अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई चीज़ हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। अगर आप देख रहे हो तो मेरे राइट साइड पे कलीमा सिद्दीकी हैं, मेरे लेफ्ट साइड पे जो हैं ये शाहजेब असलम हैं। मेरा ख्याल से शाहजेब से मेरा ताल्लुक होगा, नाइन्थ में आया था शाहजेब मेरे पास, अब ईयर मुझे याद नहीं है, तो कितना पुराना होगा? 20 साल का शाहजेब का, और मेरा साथ है कलीम सेकंड ईयर के बाद आया था। सेकंड ईयर में, तो कौन सा ईयर होगा? 2011। तो तकरीबन 11-12 साल, 11-12 साल का जो है वो है। और कैमरे पे जो है वो आरिफ है। आरिफ के साथ कौन सा ईयर ही होगा? बहुत ही टाइम हो चुका मेरे ख्याल में 15-16 से ऊपर ही तुम्हारा भी बनेगा। हाँ, 15-16 साल से तो ज्यादा ही। हाँ, इतना ही बनेगा 20 साल का। तो इसमें वैसे तो ये है कि अभी इन दोनों के साथ मैं कर रहा हूँ, लेकिन आरिफ क्योंकि मौजूद है और कमिटेड इंसान है तो आरिफ भी कर सकता है। अच्छा, है क्या आरिफ? बड़ी मजेदार सी चीज है, आप सबको मजा आएगा ये सुन के। मेरा ये है, मैं इंशाल्लाह शाहजेब की जर्नी भी शेयर करूंगा अगले उसमें, और कलीम की जर्नी होगी उससे एक उसके बाद। अभी कलीम अपनी जर्नी डिजाइन कर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह खैर आपके शुरू करवा दे। तो दोनों की मैं अपनी एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्स में जर्नी भी डिस्कस करूंगा। मेरा इन दोनों के साथ कहना ये है, बल्कि आरिफ को भी चले इंक्लूड कर ही लेते हैं इसमें भी। मेरा कहना ये है कि शाहजेब जब मेरे पास आया और जब हमने इनके साथ ज्वाइंट वेंचर शुरू किए, तो मैंने शाहजेब को उस वक्त भी बोला था, शाहजेब तुम्हारे पास हिडन सलाहियतें बहुत ज्यादा हैं, 2-3 मैं गिनवा भी देता हूँ। मुझे लगता है कि इसकी स्पीड आम आदमी से बहुत ज्यादा है। जैसे छोटी सी बात बोलो, अगर मैं इसको बोलूँ ना शाहजेब ये वीडियो बनाना, आम आदमी वो वीडियो आधे घंटे में बनाता है ना, तो ये 3 मिनट से 5 मिनट में बनाएगा और बिल्कुल वैसी ही प्रेजेंटेशन देगा। तो ये बहुत बड़ा आर्ट है इसका। सही है, लर्निंग बहुत अच्छी होती है, जो चीज लर्न करना चाहता है वो अल्हम्दुलिल्लाह कर लेता है, कोई ऐसी बात नहीं। कलीम की अगर मैं बात बोलूं तो कलीम के साथ मैंने जब प्रोजेक्ट शुरू किए तो वो न्यूपोर्ट के आगे पीछे का दौर था। कोई ऐसा काम नहीं था जिसपे कलीम ने मुझे नो बोली। हाँ, ये जरूर है कि ये माथे पे शिकने लाया होगा या घर जाके शायद ज्यादा काम किया होगा। ये तो इन दोनों की क्वालिटी है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है कि अल्लाह ताला इनको और आगे लेके जाए, लेकिन कहां पर मसला हुआ? मसला ये हुआ कि दरमियान में उस तरह से मुलाकातें हमारी कम होना शुरू हो गई। मैं थोड़ा ज्यादा बिजी होना शुरू हो गया, ये लोग अपनी तरफ की प्रोफेशनल लाइफ को इन्होंने अडॉप्ट कर लिया। मैंने पिछले कुछ दिनों में इन लोगों को बहुत ज्यादा दोबारा से क्रिटिकली ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो मुझे लगता है ये लोग कहीं रुक गए। जितनी सलाहियतें थी उस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ ये रुक गए। सही होगी इसी। तो मैंने एक चीज सोची कि मैंने कुछ अर्सा पहले एक नया वो डिजाइन किया था, प्लान डिजाइन किया था, जिसमें क्या था कि टारगेट ओरिएंटेड होके चलना। सही है। अच्छा, दुनिया में मैं कहता भी हूँ लोग वही कामयाब होते हैं जो कि ना टारगेट रखते, डेली के टारगेट, वीक के टारगेट, मंथ के टारगेट। और उसमें मैं सोनू शर्मा की बात को कोट करूंगा कि टारगेट अचीव होने में वो मजा नहीं है, टारगेट अचीव करने में जो प्रोसेस बंद करते हुए आप जो इंसान बनते हो ना, उसमें मजा। तो आज का जो हमारा ये है वो ये है कि इन दोनों से मैंने कहा कि हम कोई प्रोजेक्ट करते हैं आप ही लोगों की सलाहियतों के हिसाब से और अलहदा होगा। इसी वजह से मैंने कहा कि उस प्रोजेक्ट में आरिफ भी आ सकता है। प्रोजेक्ट ये है कि दोनों की एक्सपर्टीज इस किस्म की है कि दोनों यूट्यूब चैनल कर सकते हैं और दोनों बहुत अच्छे टीचर भी हैं, दोनों की स्किल्स बहुत अच्छी हैं। अब इसमें यह है कि शाहजेब अपना एक यूट्यूब चैनल बनाएगा और ये जो है कलीम अपना यूट्यूब चैनल बनाएगा। अगर आरिफ इस प्रोजेक्ट में हमारा साथ देगा तो यकीनन आरिफ अपनी मार्केटिंग की कोई चीज करने की कोशिश करेगा। हो सकता है ये मार्केटिंग का यूट्यूब चैनल बना ले, अभी तक इसने ऐसी कोई एफर्ट नहीं की, लेकिन हो सकता है ये वाली चीज भी हो सकती है इससे। अब क्या हुआ करेगा, हर एतवार को हम आधा घंटा या घंटा मैक्सिमम होगा, ये इन पे डिपेंड करता है। मैंने तो चलो इनको घंटे का कह दिया, लेकिन मैं अभी भी ये कह रहा हूं कि मैं इनको अभी लेके चल रहा हूं। आधा घंटा में इसी तरह से पूरे हफ्ते की एफर्ट डिस्कस किया करेंगे और बताएंगे कि हमने क्या चीज। अभी मैं बारी बारी इन दोनों को बोलने का बोलूंगा। पहले शाहजेब बताएगा कि शाहजेब कौन सा यूट्यूब चैनल बना रहा है, उसका नाम क्या है, वो नाम इसने क्यों रखा है, उसके अंदर वो क्या एक्सप्लेन करेगा। फिर कलीम करेगा।
तो ओवर टू शाहजेब। अब शाहजेब बताएगा कि इसके यूट्यूब चैनल का क्या है सब। अच्छा, मैं चूंकि बाय प्रोफेशन जो है वो डिजाइनर हूँ और डेवलपर हूँ, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं अपनी फील्ड में रहते हुए ही सारा काम करूँ। तो मेरा अगर यूट्यूब चैनल मैं बनाने जा रहा हूँ तो उसकी जो डोमेन होगी वो यही होगी, वेब डेवलपमेंट और वेब डिजाइनिंग, और इसके अलावा लोगो डिजाइनिंग। तो चूंकि ये सब कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, आईटी से रिलेटेड है, इसलिए मैं अपने चैनल का नाम भी कुछ इसी तरह ही रखूंगा। जो नाम मैंने सोचा हुआ है वो होगा मेरे अपने नाम के साथ, और आगे मैं टेक्नोलॉजी लगाऊंगा। तो मैंने जो नाम सोचा हुआ है वो है शाहजेब टेक। तो इस नाम को लेके मैं यूट्यूब चैनल बनाऊंगा और फिर एक टारगेट रखते हुए चीज़ों को डेवलप, वीडियोस को बनाऊंगा और उन्हें अपलोड करूंगा, और फिर उस पर देखूंगा कि मुझे रिटर्न क्या आता है। ऑडियंस कौन होगा आपका? मेरी ऑडियंस नॉर्मली वो होगी जो बच्चे ये सीखना चाह रहे हैं कि इस प्रोफेशन में या फ्रीलांसिंग में अगर आना है इस कैटेगरी के अंदर, तो उनको क्या क्या चीजें सीखनी चाहिए और किन किन चीजों पे उनका हाथ जो है वो सीधा होना चाहिए। अगर कोई फर्स्ट वीडियो से तुम्हें फॉलो करना शुरू करे तो कितने अरसे के बाद उसकी किसी भी फ्रीलांसिंग की उस पर अर्निंग शुरू हो जाएगी? मेरे हिसाब से अगर वो रेगुलर टाइम दे रहा है तो विद इन 4 to 5 months वो एक अच्छी अर्निंग स्टार्ट कर देगा। यानी कि अगर वो आपकी सारी वीडियो देखता है, आप उसमें अगर कोई होमवर्क देते हो करने के, वो सारे करता है, तो 4 मंथ के बाद वो अर्निंग शुरू कर देगा, वैसे ही। अच्छा, और आपके दिमाग में कोई अर्निंग है, एवरेज कितने ले सकेगा? डिपेंड करता है अगेन उसकी लक के ऊपर, उसकी कस्टमर डीलिंग के ऊपर, और उसने जितनी स्किल अपनी फाइन की होगी उसके ऊपर। लेकिन फिर भी अगर मैं एक वैल्यू कोट करूं तो मेरे हिसाब से पर मंथ वो $150 to $200 इजीली कैच कर सकता है। कस्टमर डीलिंग का आपने वर्ड बोला, सिखाओगे कस्टमर डीलिंग? आपने देखो इतना शाहजेब की जो मुझे पता है ना, अप्रोक्सीमेटली 1000 ऑफ वेब्स होती होंगी जो उसने बनाई होगी, वरना करीब करीब जरूर होगा, इससे ज्यादा 1000 से ज्यादा ये वेब बना चुका है। और लोगो तो बेइंतहा, मैं यकीन करें, मुझे पता है मुफ्त में भी लोगो बना के दिया, ऐसे ही है ना, इसने ये भी बना के दिए हैं। तो इसकी ये सारी एक्सपर्टीज है, तो इस वजह से इसने कस्टमर डील की है। तो दैट्स व्हाई ये मैं पूछ रहा था कि क्या कस्टमर डीलिंग का कोई लेक्चर रखोगे? कस्टमर डीलिंग ऑब्वियसली इसी बात है, जब मैं अपने कोर्स को वाइंड अप कर रहा हूँ या एंड की तरफ लेके जा रहा हूँ तो उसमें मैं कस्टमर डीलिंग जो है वो उसको डिफाइन करूंगा। क्योंकि अगर आपको काम आता है और कस्टमर से बात करना नहीं आती तो मेरे हिसाब से आप जीरो हैं इसमें। क्योंकि प्रोजेक्ट सिर्फ करना ही एक आर्ट नहीं है, प्रोजेक्ट पकड़ना भी एक आर्ट है। तो ऑब्वियसली मैं अपने चैनल के थ्रू ये आर्ट भी सिखाने की कोशिश करूँगा। सही होगा। अच्छा, वैसे शाहजेब की इसके अलावा भी स्किल्स हैं, पैशन है इसका एनिमल्स के साथ, पेट्स के साथ, उसके लिए अपना एक अलग कोई चैनल बनाया गया, इसने मेरे से बताया था, तो आप उसको भी फिर देखिएगा। अब आता हूँ मैं कलीम की तरफ। कलीम अपने चैनल को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश। मैंने जो अपना चैनल का नाम सोचा है वो है कलीम डिजिटेक के नाम से। इसमें हम मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया के हवाले से जो भी चीज़ें होती हैं, उसकी टिप्स होती हैं, इसको किस तरह हम कर सकते हैं, वो सब बताएंगे। इसके अलावा मैं खुद भी एज अ फ्रीलांसर काम करता हूँ फाइवर के ऊपर, तो उसके हवाले से भी मैं पूरे ट्यूटोरियल्स अपलोड करूँगा यूट्यूब अपने चैनल के ऊपर, कि जो नए बच्चे आने वाले हैं, जो लोग सीखना चाहते हैं, अपनी स्किल्स को जो डेवलप करना चाहते हैं, वो सब आएँ और उसके ऊपर सीखें। मल्टीपल स्किल्स होती हैं जिसके ऊपर काम किया जा सकता है। आप fiverr.com के ऊपर जाके देख सकते हैं, मल्टीपल जो है आपको कैटेगरीज मिलेंगी। तो इसके चैनल, अपने चैनल के ऊपर मैं सब चीज़ें आपको सब प्रोवाइड करूँगा। अच्छा, आपकी वीडियो को अगर कोई देखना शुरू करेगा तो कितने अरसे के बाद फाइवर से वो कुछ अर्निंग शुरू कर देगा? जैसे कि शाहजेब भाई ने बताया, ये लक के ऊपर भी होता है, लेकिन अगर हम अपनी वर्किंग रोज करेंगे तो इंशाल्लाह हमें कुछ ऐसा भी होता है कि फर्स्ट डे से ही ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं। मैं क्योंकि मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप मैंने ज्वाइन किए हुए हैं जिसके अंदर फाइवर की ट्रेनिंग मिल रही होती है। हालांकि मुझे उसकी अभी ज़रूरत नहीं है, मैं कर चुका हूँ ये सब चीज़ें, लेकिन फिर भी मैं इन कॉन्टेक्ट में रहता हूँ कि मैं देखूँ कि लोग जो नए आ रहे हैं उनका क्या वो बन रहा है, कि कौन सा जो है वो कौन जल्दी सक्सेसफुल हो रहा है, कितना लेट हो रहा है, वो सब एक डाटा मैं जमा कर रहा हूँ। तो इसमें बिल्कुल कुछ नहीं कह सकते कि कब वो कर सकता है, कब वो अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। किसी की जल्दी हो जाती है, किसी की देर से होती है। अच्छा, फाइवर में आप ये भी बताओगे, जैसे फॉर एग्जांपल कैनवा कैसे यूज करते हैं, कैनवा के प्रोजेक्ट, क्योंकि फाइवर तो एक आपका प्लेटफॉर्म है,
तो स्किल वगैरह भी डेवलप करवाओगे आप? हाँ जी, बिल्कुल स्किल्स के अंदर डेवलप करवाएंगे। जो सॉफ्टवेयर है उनको किस तरह आपने यूज करना है, बिल्कुल उसके सारे ट्यूटोरियल A to Z होंगे, जो आपको सब बताया जाएगा उसके अंदर। तो अब ये क्वेश्चन मेरा आप दोनों से, पहले आपसे फिर इससे, क्या कोई खास एज और एजुकेशन होगी आप लोगों के चैनल में, या जो भी मैट्रिक का बच्चा बच्ची भी कर सकता है? बिल्कुल मैट्रिक का बच्चा बच्ची भी कर सकते हैं, आपके अंदर पैशन होना चाहिए करने का। तो कोई भी, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, कोई भी सीख सकता है। एज लिमिट और जेंडर? अच्छा, ना तो जेंडर की कोई लिमिटेशन है, एज, क्योंकि अगर आप रियल वर्ल्ड में भी हैं तो एज को मैं समझता हूँ वो एक सिर्फ नंबर है। सारा गेम जो है वो आपके दिमाग से चल रहा होता है। अगर आप 55 साल की उम्र में 18 साल का दिमाग लेके बैठे होंगे तो इवन आप 18 ईयर्स वाली ही बॉडी लेके बैठे होंगे, ऐसा तो मैंने लाइव भी देखा है। तो मेरे हिसाब से एज इज जस्ट अ नंबर। तो टोटल डिपेंड आपके ऊपर है, आप कितने पैशनेट हैं, कितनी जल्दी आप मार्केट में आना चाहते हैं और कितना स्ट्रगल करना चाहते हैं। इन 3 फैक्टर्स के ऊपर अगर आप डिपेंडेंट हैं और इनको अगर आप बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं तो आप बहुत जल्दी मार्केट में आ सकते हैं। आपकी कोई वो नहीं है, इसमें कोई लिमिट्स नहीं है। अगर आप 13 साल के हैं, इवन अभी भी हमारे पास अगर आप यूट्यूब या गूगल पे सर्च करें तो 15-15, 13-13 साल के बच्चे हैं जो लाखों में कमा रहे हैं अमेजोन के जरिए, दूसरी स्किल्स के जरिए। तो अब उनको आप एज ए एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं कि जब वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। इसी तरह आप, मेरे जो बॉस हैं वो इस वक्त 70-72 साल के हैं, तो मैं जिनके लिए काम करता हूँ, मेरा एक तो फ्रीलांसर है, तो अगर वो 70-72 साल की उम्र में वहाँ प्रोजेक्ट्स पकड़ सकते हैं बैठ के और एक पूरी कंपनी चला सकते हैं, तो आप क्यों नहीं। तो जब इतनी छोटी एज का बंदा कर सकता है और जब इतनी बड़ी एज का बंदा कर सकता है तो आप अगर तो यकीनन उसके बीच में कहीं आते होंगे। जब ये लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, बस सिर्फ पैशन चाहिए सीखने की। अच्छा, पैशन को थोड़ा डिफाइन कर दें आप बारी बारी, पहले आप डिफाइन कर दें। पैशन, आपको वो काम पसंद कितना है, मतलब अगर आप किसी काम में पैशनेट हैं, वो आपको कितना पसंद है, आपको उससे कितनी अटैचमेंट है और कितना लगाव है, ये आपके लेवल को डिफाइन करेगा कि आप कितने पैशन है। फॉर एग्जाम्पल, आइंस्टाइन जो है वो अपने काम से बहुत पैशनेट था। वो मेरे ख्याल से सोना भी पसंद नहीं करता था, वो ये, उसकी ये कोशिश होती थी कि मैं सोऊं भी नहीं, वो काम भी मैं अपने इसमें रिसर्च में डेडिकेट करूँ। ये उसका पैशन का लेवल था। इसी तरह आपका पैशन लेवल अलग होगा, मेरा पैशन लेवल बिल्कुल अलग होगा। तो आप अपनी स्किल सीखने के लिए या अपना काम सीखने के लिए या उससे आपको कितनी मोहब्बत है, उसको कितना टाइम दे रहे हैं, ये आपके पैशन लेवल पे डिपेंड है। इंसान को वही काम करना चाहिए जो उसका पैशन। मेरे हिसाब से यस, आप वही करते जो आपका पैशन करता था। जैसे सर ने पहले शुरू में ही डिफाइन किया कि हम लोग कहीं पे रुक गए, और मैं इस बात से सर की एग्री करूंगा कि मैंने अपने आप को 2014 में रोक दिया और मैं स्टिल 2014 में रुका हुआ हूँ। मैं आज जो कमा रहा हूँ, जो काम कर रहा हूँ, जो स्किल्स यूज कर रहा हूँ, जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूँ, वो 2014 की ही है, जिन पे मैं अभी तक चल रहा हूँ। मैं अप टू डेट हूँ बस उनके ऊपर, मैंने कोई नई टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं लर्न की उसके ऊपर। तो मैं इस वक्त, मेरा मोरल जो है वो या पैशन जो है वो काफी डाउन हुआ हुआ और मुझे इसको वाकई में उठाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पैशन डिफाइन कर दें। पैशन को मैं इस तरह डिफाइन करूंगा कि पैशन, आप जो काम आपका जिसमें जी लगता है आप वो करें, वो जिसमें आपका जी लगता है वो काम आप जो कर रहे हैं। अगर आपका नहीं दिल कर रहा वो काम करने का तो वो आपका पैशन नहीं है। आप थक रहे हैं उस काम में, आपको नींद आ रही है उस काम में, वो नहीं है आपका पैशन। जो काम जिसमें जो आपको जगा के रखे, आपको पता ना हो कि अभी रात के क्या टाइम हुआ है, तो वो आप काम कर रहे हो, तो वही काम आपका पैशन हो सकता है। इसके अलावा नहीं होगा आपका पैशन। मेरे नजदीक तो ये है पैशन। सही हो जाए। अच्छा, अब ये दोनों की हम जो है वो सुन ली। आरिफ की हम बाद में सुनते हैं, अगर आरिफ ने कोई माइंड बना लिया प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो। अब जो हमारे इसकी थीम है, जो मैंने आपसे बात की कि हम 90 डेज कमिटमेंट टारगेट के लिहाज से लेके चलेंगे और हमने कोई टारगेट अचीव करना, ये तो उन्होंने अपने चैनल का इंट्रो बता दिया। अब एक सवाल इन दोनों से और करके फिर मैं अपनी तफसील बताऊंगा कि मेरा इनसे क्या ताल्लुक रहेगा इस दिनों में। पहली वीडियो कब आएगी आप इस चैनल पर? इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि नेक्स्ट 14 डेज के अंदर पहली वीडियो आ जाए। हम एक कोई टारगेट रख लेते हैं, जुमरात को इंशाल्लाह मैं आपकी जर्नी डालूंगा, अल्लाह को मंजूर हुआ तो अपने थर्ड लेक्चर में जुमरात के फौरन बाद का कोई दे। मैं नॉर्मली कोशिश करता हूँ कि मैं कोई भी काम जो है वो फ्राइडे से स्टार्ट करूँ, तो संडे तक डल सकती है। नेक्स्ट फ्राइडे, कमिंग फ्राइडे।
अगर सर थर्सडे डिफाइन कर रहे हैं तो मेरी कोशिश होगी कि उसके बिल्कुल जो नेक्स्ट डे फ्राइडे बना बस सही, कमिंग थर्सडे है तो फ्राइडे को आपकी Coming पहली Friday वीडियो जो है आ पहली जाएगी, वीडियो और जब इनकी वीडियो आएगी मैं अपने किसी भी व्लॉग में अनाउंस भी कर दूंगा आपकी फर्स्ट वीडियो इसी तरह की कोई होनी चाहिए तरीके होनी चाहिए, ताकि फिर दोनों को साथ साथ मैं लेके चलूंगा। हम अगले संडे भी तो बैठते हैं ना, हम पहली वीडियो पे डिस्कस करेंगे हमने क्या की। मेरी आ जाएगी इंशाल्लाह पहली वीडियो एक वीक के अंदर आ जाएगी। फ्राइडे ही रख लें, फ्राइडे तक आ जाएगी, फ्राइडे ही रखते हैं। फ्राइडे रख लेते हैं, सही है। ये दोनों चीजें इनकी तरफ से होगी। अब देखिए मेरा इनपुट क्या है, इन्होंने कहा जी 2014 में रुके, इन्होंने नहीं बताया कब रुके हो भाई आप। मेरे ख्याल से 1-1.5 साल से 1.5 साल हो चुका है रुक गए। अब हमने इनको वहां से चलाना है, सही होगी। अब मेरा इनका क्या है कि साथ है और इंशाल्लाह चलता ही रहेगा। सुबह में भी हम लोगों की बात होती है, दोपहर में भी होती है, शाम में भी होती है, दिन में 4-4 10-10 दफा हम लोग आपस में मिल भी रहे होते हैं। अब मेरा इनके साथ ये 90 दिन का जो ये कमिटमेंट वाला ताल्लुक होगा, अब मैं इनको ना रोजाना इससे रिलेटेड कुछ काम दूंगा जो कि आधे घंटे से घंटे के अंदर का होगा। इससे बड़ा काम इनको कुछ भी नहीं दूंगा जो कि इन्होंने इस चैनल से रिलेटेड करना। अगर ये वो करते रहेंगे तो इंशाल्लाह मेरी इनके साथ कमिटमेंट है कि आफ्टर 90 डेज इनके सब्सक्राइबर जो हैं वो 10,000 प्लस होंगे, अलग अलग 10,000 प्लस इनके सब्सक्राइबर होंगे, इंशाल्लाह 10,000 प्लस इनके सब्सक्राइबर होंगे। इनके जो व्यूज होंगे वो 1 लाख क्रॉस होंगे इंशाल्लाह ताला। इनकी जो कोर्सेज है उनकी डिमांड अलहदा से कंपनियों की तरफ आना शुरू हो जाएगी, इसलिए जब हम यूट्यूब चैनल बनाते हैं एक तो ये है कि हम वहां से अर्न कर रहे होते हैं, एक होता है कंपनी हमें, जैसे मैं हूं, मेरे सब्सक्राइबर ज्यादा नहीं है लेकिन मेरी क्लाइंट लिस्ट बहुत बड़ी है, मेरी कंपनी दूसरे तीसरे मुझसे इतना ज्यादा वो कर रहे होते हैं कि मेरे पास टाइम होता ही नहीं है, सही होगी। तो मेरा इनके साथ जो है वो ये, उसमें मैं दोबारा डिफाइन कर दूंगा इस 90 दिन के बाद, यानी कि आज की हम तारीख ले लेते हैं, आज तारीख कौन सी है, अक्टूबर की 9 अक्टूबर आज मौजूद है। 90 डेज के बाद आप वीडियोस में इनकी बॉडी लैंग्वेज दोनों की देखिएगा, इनके चॉइस ऑफ वर्ड्स देखिएगा, वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे। टारगेट अचीव करने में सबसे बड़ा मजा जो आता है ना वो जर्नी का आता है, उसमें आप एक नया इंसान अपने आप को बना देते हैं। टारगेट अचीव हो गए क्या होगा, एक आपको मनी की फॉर्मेट में मिल जाएगा, फेम की फॉर्मेट में मिल जाएगा, लेकिन वो जो आप इंसान बनते हो वो बगैर टारगेट रखे, बगैर डेली अचीवमेंट के हो ही नहीं सकता। तो मेरी तरफ से जो है ये वाली चीज है। पहले मैं आरिफ से पूछना चाहूंगा, आरिफ ने कोई माइंड बनाया प्रोजेक्ट का? नहीं सर, अभी तक तो नहीं बनाया। सही हो गया, ऑलरेडी मेरा एक चल रहा है वो प्रोजेक्ट, वो हम हाँ। उसी के साथ चल रहा था, उसको हम उसी में रख लेंगे। तो मेरा यहाँ पे हम इस चीज को खत्म करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह को मंजूर हो तो नेक्स्ट संडे को सेम टाइम पे हम दोबारा इन दोनों से पूछेंगे कि हमने पहले उसमें वीक में क्या किया। सही हो गया। आज से हमारे 90 डेज की कमिटमेंट शुरू हो रही है, जहां पर आप लोगों को ये चीज फील हो कि मेरी तरफ से इनपुट कम हो रहा है। इसलिए देखिए, आपने सिर्फ काम करना है, उसके अलावा सारा इनपुट मेरा है कि हमने वीडियो को किस तरह से एडिट करके वो करवाना है। आप एडिट करोगे तो उसमें चेंजेस मैं बताऊंगा और कीवर्ड्स मैं बताऊंगा। जैसे भी आप नाम रख रहे हो, नाम रखने की हम रेटिंग देखेंगे जो कि हम लोगों को बताएंगे कि हमने शाहजेब टैग क्यों रखा, हमने जो है कलीम डिजी टैग। सही हो गया। बेसिकली 3 कीवर्ड यहाँ से उठाया, यहाँ से 1 कीवर्ड उठाया। इसी तरह से हमने डिस्क्रिप्शन कैसे लिखी, इसी तरह से हम टाइटल कैसे कर रहे हैं, इसी तरह से हम थंबनेल कैसे डिजाइन कर रहे हैं, ऑडियंस हमने कहाँ कहाँ देखी, जैसे इसने बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किए में, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट। तो 2-3 चीजें आपको मिलना शुरू हो गई। ये अपनी जो है एक्सपर्टीज बता रहा होगा चैनल पे, ये अपनी एक्सपर्टीज बता रहा होगा वो, और मैं आपको बता रहा हूँ इन दोनों की एक्सपर्टीज के साथ कैसे चलना है। दुआ में याद रखिएगा, जरूर दुआ कीजिएगा इन दोनों के लिए भी, मेरे लिए भी। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट संडे को मुलाकात होगी।